सेवा परमो धर्मा। भारतीय सेना के इस मूल मंत्र को अपनाकर वीरभूमि हमीरपुर की बारी पंचायत के सेना से जुड़े सुनील चौहान के परिवार ने एक मिसाल कायम की है। सरहदों पर मां भारती की सेवा के साथ ही दशकों से यह परिवार समाज की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहा है। मैं सुनील कुमार, भूतपूर्व सैनिक, बारी पंचायत से प्रधान पद उम्मीदवार हूँ। बात अगर पूर्व एसीपी हवलदार सुनील चौहान के पिता स्वर्गीय कैप्टन अनंतराम की करें तो उन्होंने भी सेना में सेवा देने के बाद 15 वर्षों तक बारी पंचायत के विकास में नए आयाम स्थापित किए। अब उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए सुनील चौहान भी सेना से सेवानिवृत्ति के बाद लोगों की आवाज़ बुलंद करने में डट गए हैं। बचपन से ही मैं अपने पिताजी को देखता था और मुझे उनसे बचपन से ही प्रेरणा मिली है। वो हमारी पंचायत के 2 बार प्रधान पद पर रह चुके हैं और अपनी सेवाएं जो हैं समाज में और पंचायत में दे चुके हैं। और अब मैं वर्ष 2017 से सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूं और आज भी मुझे अपने बचपन की वो यादें आती है, तो मैं अपने पिता से प्रेरणा लेकर इस चुनाव को लड़ रहा हूं। वर्ष 2017 में एसीपी हवलदार पद से सेवानिवृत्ति के बाद से सुनील चौहान पंचायत के हर उस कार्य में जुड़े रहे जिसमें समाज का हित जुड़ा हो। जब मैं सेवानिवृत्त होके घर आया तो उसके बाद मेरे गांव में एक शिव भोले शंकर जी का मंदिर है। वहाँ पर एक हमारे मंदिर की कमेटी है और उस कमेटी का मेरे को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया और अभी उसमें मैंने बहुत से काम भी कराए और मुझे उनको ऐसे काम कराने से मुझे प्रेरणा भी मिली। चाहे बात बारी मंदिर के मुरम्मत कार्य की हो या बदहाल सड़कों के गड्ढों को भरने की, चाहे लोगों के हित से जुड़े घाट के निर्माण की या फिर युवाओं को नशे से दूर कर खेलों के साथ प्रेरणा देने की, सुनील चौहान हमेशा ही सबसे आगे रहे हैं। मैंने सबसे पहले हमारे सांसद अनुराग जी से 1.5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करवाई और मंदिर के सराय भवन के लिए वहाँ पर टाइल्स और खिड़कियाँ के काम हुए और लाइट्स के काम हुए। हमारे जो रोड है इसकी हालत बहुत ही दयनीय थी और मैंने इसके काम नहीं हो पा रहे थे और मैंने सभी युवाओं को साथ में लेके अपने टोनी देवी बाज़ार में भी जो खड्डे थे वहाँ पर अपने राशि से सीमेंट और बजरी खरीदी और वहाँ पर युवाओं को साथ लेके और वो खड्डे भरे। मैं खुद बास्केटबॉल का एक खिलाड़ी रहा हूँ और मेरे को जहाँ भी युवाओं के छोटे मोटे अपने टूर्नामेंट चले रहते हैं वहाँ पर मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया और मैं वहाँ पर गया और बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से भी मेरे को एक निमंत्रण आया था और उसके लिए मैंने बच्चों को 10,000 की राशि जो है अपनी पॉकेट से दी है। बदलते दौर में अपनी पंचायत की हर सड़क, हर गली को पेपर टाइल्स से चकाचक करने, हर घर को निकासी नाली के साथ जोड़ने, बच्चों और युवाओं के लिए खेल के मैदान बनाने, बिजली, पानी, युवक मंडल भवन निर्माण और सरकारी योजनाओं को हर परिवार को लाभ दिलाने जैसे सपनों को संजोए सुनील चौहान बारी पंचायत के विकास में एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं। मेरी पंचायत में 5 वार्ड हैं और मेरा सबसे पहले यही कार्य रहेगा कि मेरे जो किसी वार्ड में अगर सड़क सुविधा नहीं है तो वहाँ पर इसको मैं सड़क के साथ जोड़ूंगा, उस वार्ड को जोड़ूंगा सड़क के साथ। ये सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता रहेगी। हर एक वार्ड में जो रास्ते हैं उनको पेवर टाइल से जोड़ा जाएगा और जितने भी गंदी नालियाँ जो पानी बरसात के टाइम में उतरता है उसके भी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो इकट्ठा एक जगह से निकले, उसके नालियों पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। युवाओं के लिए खेल मैदान हमारी पंचायत में बहुत कम है और इसके लिए मैं अधिक से अधिक सहयोग युवाओं का करूँगा। महिला सशक्तिकरण अक्सर नारों और भाषणों में ही सुनने को मिलता है, लेकिन सुनील चौहान ने इन शब्दों को सार्थक करते हुए घर से महिला सशक्तिकरण की शुरुआत की है। यही वजह रही कि उनकी पत्नी अर्चना चौहान की पंचायत और जिला में आज अपनी एक अलग पहचान है। मेरे पति श्री सुनील कुमार चौहान जी ने मुझे प्रेरित किया कि चूल्हे चौके से भी बाहर दुनिया है, तो मेरा सफ़र जो है वो समाज सेवा और राजनीतिक का दौर तभी से शुरू हुआ
और आज इस मुकाम तक मैं पहुंची हूं, तो इसका श्रेय जो है वो मेरे पति सुनील कुमार चौहान जी को जाता है। कोविड संकट काल में पति पत्नी ने मिलकर हर किसी के दुख दर्द को बांटा। बात चाहे पंचायत के लोगों की हो या प्रवासी मजदूरों की, इन्होंने हर किसी की ज़रूरत को अपना फर्ज समझा। जहां हजारों की संख्या में मास्क बांटकर लोगों को संक्रमण से बचाया, तो वहीं हर ज़रूरतमंद की खाने पीने की तमाम ज़रूरतों को भी पूरा किया। कोरोना काल में जब कहीं मास्क नहीं प्रोवाइड हो रहे थे, नहीं मिल रहे थे बाज़ारों में, एकदम से बीमारी जो थी हावी हो गई है, तो उस टाइम मास्क नहीं मिल पाए हमें। और तो मैंने महिलाओं के साथ मिलकर इस कार्य को कराया और महिलाओं से खुद सिलाकर कपड़ा लिए, खुद सिलाकर जो है हज़ारों की संख्या में मास्क बनाए और महिलाओं के सहयोग से उनको हर एक गांव में पहुंचाया और वहाँ पर बांटा भी दिया। जो मंदिर का जो राशन है वो हमने बीडीओ साहब के माध्यम से गरीब प्रवासियों को भी डोनेशन कराया उसका, और खुद भी कुछ जगह हमने अपनी जेब से भी राशन जो है गरीबों को अपनी पंचायत में बांटा गया। ना योजनाओं और ना ही बजट की कमी है तो उन मजबूत इरादों की जो हर मंच और हर सरकारी दफ्तर में आपकी आवाज़ बने। से डील करना एक चुनौती रहती है जी, और मैं जब से सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ तब से मैं अधिकारियों के साथ मिलके चलता हूँ और मेरे उनसे व्यवहार अच्छे हैं। तो अगर मेरे को अगर पंचायत प्रधान के पद पर मौका मिलता है तो मैं इसको बहुत ही बेहतर ढंग से करूँगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की महत्वाकांक्षी मोबाइल स्वास्थ्य योजना का भी लोगों को भरपूर लाभ दिलाया इन्होंने। सुनील चौहान के इन मजबूत इरादों का ही नतीजा है कि जिला आयुर्वेद विभाग ने इन्हें बेहतर कार्यों के लिए नवाजा है। रक्तदान तो एक जीवन दान है और मेरी इच्छा है कि इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और मैंने जब सेना की नौकरी करता था तो उसमें भी मैंने 6 बार रक्तदान किया है, और जब घर आया 2017 में तो उसके बाद भी मैं 4 बार रक्तदान कर चुका हूँ। अब सुनील चौहान को ज़रूरत है आपके वोट की, आपके सपोर्ट की, ताकि बारी पंचायत विकास की नई बुलंदियों को छू सके। मेरी ग्राम पंचायत बारी की सभी बहनों, माताओं, बुजुर्गों और बच्चों से यही अनुरोध है कि पहले भी आपने मेरे ससुर जी को 15 साल सेवा का मौका दिया था। आप भी मेरे पति श्री सुनील कुमार जी को एक बार सेवा का मौका दें। बारी पंचायत के प्रबुद्ध जनता और युवा साथियों, भाई बहनों से मेरी यही अपील है कि जैसे आपने मेरे पिताजी को पहले 15 साल सेवा का मौका दिया है, मुझे भी आप 5 साल सेवा का मौका दें। मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँगा और अपनी पंचायत में बढ़ चढ़ कर कार्य करवाऊँगा, अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊँगा। इसलिए आप मेरे सपोर्ट करें और मुझे वोट करें।